तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि दशमलव की भाग हम किस तरह से करें। इसमें हम दो तरीके के सवाल सीखेंगे। एक, साधारण संख्या से दशमलव की संख्या को भाग कैसे करें, और दशमलव की संख्या से दशमलव की संख्या को भाग कैसे करें। इस वीडियो से पहले मैं भाग की 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। उन तीनों वीडियो में बेसिक मैंने सिखाया है और उसमें यह तरीके सिखाए हैं कि भाग को जीरो कैसे लें, जीरो लेते पे संख्या कितनी उतारें, कितनी संख्या उतारें तो कितने जीरो लें। तो फर्स्ट वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें पूरा बेसिक कवर किया है कि किस तरीके के सवाल आ सकते हैं। तो भाग की पहली वीडियो जरूर देखें। दूसरी वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें पूरी डिटेल तुम्हें भाग की मिलेगी। और तीसरी वीडियो यह है कि दशमलव अगर हम लगाएं सवाल में तो जीरो कितने बढ़ाएं और कैसे बढ़ाएं। और उसी क्रम में ये चौथी वीडियो है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम सीखेंगे। इसमें दो तरीके के सवाल हैं। एक, साधारण संख्या से दशमलव की संख्या को भाग कैसे दें, और दशमलव की संख्या से दशमलव की संख्या को भाग कैसे दें। 5 सवाल है, 3, ये 2 सवाल एक जैसे हैं, ये सवाल थोड़ा अलग है और ये 2 सवाल इन तीनों से अलग हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसको हम किस तरह से सीखते हैं। आपको सिर्फ वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो पूरी देखने के बाद आपको भाग के सवालों में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले जो भाग के सवाल को लिखने का नियम होता है वो हम उस तरह से लिख लेंगे। 9 से भाग करेंगे हम 24.32 को। देखो, अब हम इस 9 से दशमलव वाली संख्या को भाग करेंगे तो परेशानी क्या आती है स्टूडेंट्स के सामने कि ये दशमलव हम कहां लगाएं और कितने अंक के बाद लगाएं। तो आज ये परेशानी हमारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। 9 का पारा 2 में नहीं पढ़ सकते, 24 में पढ़ेंगे। 9 दूनी 18, तो यहां लिखेंगे 2। 9 दूनी 18, 3 बार पढ़ते तो 9 3 27 हो जाता, वो 24 से ज्यादा हो जाता। तो 9 दूनी 18 हमने पढ़ा, 2 यहां लिखे 18 ही, यहां से एक ढाई लेंगे 14, 14 में से 8 जाएंगे बचेगा 6, यहां बचा 1, 1 में से बन जाएगा बचेगा 0, तो 0 लिखने की यहां जरूरत नहीं है। अब हम जो प्रोसेस है हमारा सवाल करने का भाग का, वो क्या है कि अब हमारी बारी है 3 को उतारने की, लेकिन 3 से पहले दशमलव भी है तो हम 3 को नहीं उतारेंगे। क्यों? क्योंकि हमें दशमलव भी सॉल्व करना है। तो इस दशमलव को हम यहां पहुंचा देंगे, यहां इस तरह से ये दशमलव हमारा यहां पहुंच जाएगा। अब हम इस 3 को नोट करेंगे, ठीक है। क्यों हमने ऐसा किया? 3 हमने बाद में क्यों उतारा? क्योंकि 3 से पहले दशमलव है, जो चीज पहले आएगी उसको हम पहले ही सॉल्व करेंगे। तो दशमलव 3 से पहले आया है तो 3 से पहले ही सॉल्व किया, इसलिए दशमलव को पहले हमने यहां लगा दिया है इस तरह से, ठीक है। फिर 3 हमने उतारा, 9 सत्ते 63 होते हैं और यहां पर ये पूरा पूरा कट जाएगा। 3 में से 3 जाएगा 0, 6 में से 6 जाएगा ये भी 0, तो यहां पर कुछ भी घटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 ही बचेगा। अब उतारने की बारी है 2। अब यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि हमने ये 2 उतारा, लेकिन इसमें भाग नहीं जाएगी, क्योंकि अगर हम 9 का पारा एक बार भी पढ़ेंगे तो 9 का 9 होगा, जो कि 2 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम 2 में भाग नहीं पढ़ सकते। तो अब हमारे दिमाग में एक बात यह आएगी कि दशमलव लगा हुआ है, हम यहां पर 0 बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है, क्योंकि दशमलव अगर लगा हो तब हम 0 कब बढ़ाते हैं? जब हम यहां से घटाते हैं और यहां उतारने के लिए कोई भी संख्या नहीं होती है, वो कंडीशन में हम यहां दशमलव लगाते हैं। तो वो कंडीशन क्या होती है, वो कंडीशन भी मैं अभी यहां बताता हूं, लेकिन पहले हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हम यहां दशमलव लगाए तो हम यहां पर डायरेक्ट 0 नहीं लगा सकते। पहले हम क्या करेंगे, यहां पर 0 लगाएंगे और फिर यहां 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा दशमलव लगा है इसलिए हमने यहां 0 बढ़ाया, लेकिन फिर भी हमने यहां 0 रखा। क्यों? क्योंकि संख्या हमने यहां से उतारी थी और संख्या उतारने के बाद भी अगर भाग नहीं जाती है तो पहले हम यहां 0 लगाते हैं, उसके बाद हम यहां 0 लगाते हैं। तो अब हम इसका जो 9 है इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 दूनी 18, अब बचेगा 2। तो अब हम यहां पर 0 लगा सकते हैं, पॉइंट हमारा लगा है 0 लगा सकते हैं, क्योंकि अब घटाने के बाद हम देखो, घटाने के बाद 2 आया है तो हम यहां पॉइंट की वजह से यहां 0 लगा सकते हैं। अगर घटाने के बाद 2 नहीं आएगा, यहां से उतारेंगे हम कोई भी संख्या और उसके बाद भी भाग नहीं जा रहा है, तो हम पहले यहां 0 लगाएंगे फिर यहां 0 लगाएंगे, ठीक है। अब 9 दूनी फिर 18 हो जाएगा,
फिर 2 बचेगा। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा, चाहे आप यहां से कितने भी आगे चलाते रहो। देखो बिना जीरो लगाए हम जीरो किस तरह से उतारते हैं, जैसे मान लो ये 2 है, ठीक, हमने यहां क्या किया, 5 है, 2 से भाग दी, 2 दूनी 4, 1 बचा। अब देखो घटाने के बाद 1 बचा रहा, अब हम यहां पे पॉइंट लगा के जीरो लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहां से संख्या उतारने के बाद डायरेक्ट यहां जीरो लगा दे। अगर संख्या उतारेंगे तो पहले यहां जीरो लगाएंगे, फिर यहां पर जीरो उतारेंगे, ठीक है। ये सारी कंडीशन मैंने पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो में जितनी भी कंडीशन भाग के सवाल में आती है वो सारी की सारी कवर की है। तो आप तीनों वीडियो जरूर देख लें, उन तीनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो यहां पर ये हमारा सवाल कंप्लीट होता है और यही इसका क्या होता है, आंसर। चाहो तो आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हो, लेकिन यहां पर भी ये आंसर हो गया। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी अब। इसी क्रम में अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। 13 से हमें इसको भाग करनी है, 276 यानी कि 276.46। 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 दूनी 26, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, यहां 0, 6 कैरी कर लेंगे। देखो अभी तक हम दशमलव पे नहीं पहुंचे हैं, 6 उतार लिया हमने, फिर पढ़ेंगे पहाड़ा 13 13, ठीक है। 6 में से 3 माइनस करेंगे, 3 बचेगा, यहां 1 में से 1 जाएगा 0। अब हमारी बारी उतारने की 4, लेकिन 4 से पहले हमारा दशमलव है, अभी दशमलव सॉल्व नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, इस दशमलव को यहां रख देंगे, ये आ गया। अब 4 कैरी करेंगे, 13 तिया 39, ज्यादा हो जाएगा तो 13 दूनी पड़ेंगे 26, 14 में से 6 जाएगा 8, 2 में से 2 जाएगा 0। अब बारी है 6 उतारने की, 6 उतारेंगे, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, ज्यादा हो जाएंगे तो 13 यहां लिख देता हूं। यहां पर देखो आगे जगह नहीं है तो मैं यहां लिख देता हूं, इसको 2 के बाद की जो संख्या है वो यहां लिख देता हूं। तो 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 16 में से 8 जाएंगे, 8 बचेगा। चाहे तो आंसर यही छोड़ दो, लेकिन दशमलव लगा हुआ तो हम 0 बढ़ा सकते हैं, 13 छंग 78, 2 बचेंगे, ऐसी सवाल आगे चलता रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं हम तीसरा सवाल। तीसरे सवाल को देखते हैं, 15 3 1 2 5। अब देखो इसमें क्या कंडीशन है, इसमें कंडीशन ये है कि 15 का पहाड़ा हम 3 में नहीं पढ़ सकते, 15 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे पूरा 31 में, लेकिन 31 के बीच में यानी कि 3 और 1 के बीच में दशमलव आ रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो दोनों संख्याओं के बीच में क्या आ गया, दशमलव आ गया, यानी कि अगर हम 15 का पहाड़ा एक बार तो पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि 3 जो है वो 15 से कम है, तो 3 में हम पहाड़ा नहीं पढ़ सकते, हमें दोनों ही संख्या लेनी पड़ेंगी, दोनों अंक लेने पड़ेंगे, 3 और 1, और ये बनता है 31। लेकिन इन दोनों संख्याओं के बीच में दशमलव भी आ रहा है, यानी कि इन दोनों संख्याओं के साथ दशमलव भी सॉल्व हो रहा है। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे कि जब हमें पता है कि दशमलव हमारा सॉल्व हो रहा है इस संख्या के साथ, तो हम दशमलव पहले ही यहां लगा देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे पहाड़ा, 15 दूनी 30, 1 बचेगा और 3 में से 3 जाएगा 0, उतारने की हमें जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमारी बारी है 2 उतारने की, 2 उतारेंगे, लेकिन 15 से भाग नहीं जाएगा 12 में, तो हमें 5 भी उतारना पड़ेगा। और हम जब भी कभी 2 संख्याएं एक साथ उतारते हैं तो हमें यहां 0 लगाना पड़ता है, तब हम 2 संख्या उतारते हैं। ये चीज मैं आपको सेकंड वीडियो में समझा चुका हूं, डिटेल इसकी आपको सेकंड वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। तो 2 संख्या हमने एक साथ उतारी, 0 यहां लगा लिया। अब पढ़ेंगे 15 का पहाड़ा, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 5 यहां कुछ नहीं बचेगा, पॉइंट हमारा लगा हुआ 0 लगा सकते हैं, 15 तिया 45, 10 में से 5 जाएगा 5, यहां आंसर ये हो जाएगा। चाहो तो आप और भी आगे बढ़ा सकते हो। अब ये 2 सवाल हैं, इन तीनों सवालों से बिल्कुल अलग है कि अगर दशमलव की संख्या से ही दशमलव की संख्या को भाग करें तो हम सवाल किस तरीके से करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं और आप इस चैनल से कुछ सीख पा रहे हैं, आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, आपके कुछ काम आएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको लगता है कि आप इस वीडियो से कुछ भी नहीं सीख रहे हैं, इस वीडियो को देखकर आपका टाइम वेस्ट हुआ है, तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब भी कर रखा है तो आपको पूरा हक है कि आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर लें। लेकिन अगर आप यहां से कुछ भी सीख रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम ये सवाल देखते हैं। इस सवाल को देखो कैसे लिखेंगे, 3.24
245 यानी कि 245.624। ठीक है। अब देखो इस सवाल जब भी कभी जिससे भाग दे रहे हैं उसमें भी दशमलव हो और जिसको भाग दे रहे हैं उसमें भी दशमलव हो, तो उस सवाल को हम इस तरह से नहीं लिखेंगे। उस सवाल को हम किस तरह से लिखेंगे, देखो ये लिखेंगे ऊपर 245.624 अपॉन में 3.24 इस तरह से लिखेंगे। इस तरह से हमने क्यों लिखा है उसका भी एक रीजन है। क्या रीजन है देखते हैं। देखो दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3। यहां दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2। अब हम दशमलव से दशमलव अगर खत्म कर लें तो हमारा सवाल बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा और इनसे भी इजी हो जाएगा। तो हम दशमलव किस तरह से हटाएंगे, देखो दशमलव के बाद 3 अंक है, 1 2 3, लेकिन यहां पर 2 अंक है। अगर अंक पूरे होते दशमलव के बाद यहां जितने हैं यहां भी उतने ही होते तो हम दशमलव को कट कर देते, लेकिन यहां पर 3 अंक है और यहां 2 अंक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम अपने पास से एक 0 लगा लेंगे। ठीक है। अब दशमलव के बाद यहां भी 3 अंक हो गए और दशमलव के बाद यहां भी 3 अंक हो गए। अब हमारा ये दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 245.624 अपॉन में बचेगा 3240। अब देखो ये बिल्कुल सिंपल सवाल बन गया। अब हम इस सवाल को किस तरह से लिख सकते हैं, 3240 से हम भाग दे सकते हैं किसको, 24 56 24 को। अब मैं ये भाग नहीं करके दिखाऊंगा क्योंकि दूसरी वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, दूसरी या तीसरी वीडियो में, कि ज्यादा वाले अंकों से यानी कि अगर 2 से अधिक या 3 से अधिक अंक आए तो उन संख्याओं से हम भाग किस तरह से करेंगे। तो अगर आपको ये बड़ी भाग सीखनी है तो आप दूसरी या तीसरी वीडियो देख ले, उसमें आपको ये पूरा डिटेल में मिल जाएगा और आपकी पूरी जो भाग करने की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। तो इसको मैं यहीं छोड़ देता हूं, मैंने बस सवाल बनाकर दे दिया है आपको कि किस तरह से हम इसको हल करेंगे। इसी तरह से ये है, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे 7.246 अपॉन 1.2। देखो यहां भी हमें दशमलव कैंसिल करना है, लेकिन दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है और यहाँ 1, तो फिर वही प्रोसेस है। 3 अंक बनाने के लिए यहाँ 2 0 बना लेंगे, यहां भी 3 अंक होगा, यहां भी दशमलव हमारा हो जाएगा कैंसिल। क्या बचेगा, 7246 अपॉन में बचेगा 1200। तो अब हम इसको 1200 से भाग कर देंगे 7246 यानी कि 7246 को। तो इस तरह से ये आप सीख गए होंगे कि साधारण संख्या से दशमलव की संख्या को भाग कैसे करें और दशमलव की संख्या से दशमलव की संख्या को भाग कैसे करें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा ये। इसके बाद जो वीडियो आएगी भाग की लास्ट वीडियो होगी और उसमें हम सीखेंगे कि अगर हर में यानी कि ऊपर का होता है अंश, नीचे का होता है हर, तो अगर हर में 1 के साथ 1 0 है, 1 के साथ 2 0 है, 1 के साथ 3 4 5 जितने भी 0 हैं, तो उन संख्याओं को हम किस तरह से भाग करें, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर लें।